हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ओडिशा एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूनिट नंबर 1 के। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ राइट शेयर्स। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ लिंक्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसमें टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है इशू ऑफ राइट शेयर्स या ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक कंपनी नया शेयर इशू करेगा, जब भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी नया शेयर्स इशू करेगा, तो पहले ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको ऑप्शन देगा ये शेयर्स खरीदने का। अगर वो लोग खरीदते हैं तो ठीक है, अगर वो लोग नहीं खरीदते तब कंपनी इसको पब्लिक में इशू करेगा। इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक मौका मिलता है कि कंपनी जब भी नया शेयर इशू करे पहले ये लोग चाहें तो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इनका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो कम नहीं होगा। एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक कंपनी में अभी 1000 शेयर्स है, ठीक है। ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है। ए के पास है 500 शेयर्स, बी के पास है 300, सी के पास है 200। तो ए मालिक है 50% का, बी मालिक है 30% का और सी मालिक है 20% का। ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। अभी कंपनी सोच रहा है कि नया 1000 शेयर्स और इशू करेगा, ठीक है। सपोज ये शेयर डी खरीदता है, सपोज डी नाम का व्यक्ति 1000 शेयर्स खरीदा, ठीक है। अब जो नया शेयर होल्डिंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा देखना। टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल हो गया 2000। तो ए के पास 500 है आउट ऑफ 2000, तो ए का ओनरशिप 50% नहीं रहा, अब ए का ओनरशिप हो गया 25%, है ना। वैसे ही अब 300 बाय 2000 15% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा और डी मालिक बन जाएगा कंपनी का 50% का। समझ में आ रहा है? तो जब भी कंपनी नया शेयर इशू करता है और अगर नए लोग वो शेयर को खरीद लेंगे तो इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो ओनरशिप परसेंटेज है वो डाइल्यूट होगा, वो कम हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 62 इशू ऑफ राइट शेयर या प्रीएम्प्टिव राइट्स के बारे में बोलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा, ये जो 1000 शेयर्स कंपनी इशू करेगा, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगा, अगर वो लोग खरीदना चाहते हैं तो उनको पहले ऑप्शन देगा, अगर वो लोग नहीं खरीदते हैं तब ये शेयर बाहर वालों को इशू किया जाएगा। क्लियर है? तो ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का अधिकार है कि उसको पहले मौका मिलेगा शेयर्स खरीदने का जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा। इस अधिकार को बोलते हैं राइट इशू। क्लियर है ये? इससे क्या होगा, अगर ए, बी और सी खुद ही शेयर खरीद लेते हैं तो इनका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होगा। ये लोगों के पास एक मौका है अपने ओनरशिप को डाइल्यूट होने से बचाने का, ताकि वो लोग अपने ओनरशिप को डाइल्यूट होने से बचा सके नया शेयर्स खरीद के। अगर वो नहीं खरीदते नया शेयर तो फिर उनकी मर्जी है, हम किसी बाहर वालों को शेयर बेचेंगे और उनका ओनरशिप डाइल्यूट होगा। क्लियर है? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास एक मौका है यहां पर कि अपना शेयर परसेंटेज जो है डाइल्यूट होने से, कम होने से बचाने का। बचाना चाहता है तो नया शेयर्स खरीद लेगा तो परसेंटेज कम नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं खरीदता है तो फिर हम बाहर वालों को इशू करेंगे और डाइल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? इस अधिकार को बोलते हैं राइट इशू।
या प्रीएम्प्टिव राइट्स। ठीक है, देखना subsequent issue of shares by an existing company to existing shareholder are known as right issue। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को मौका देता है शेयर्स खरीदने का, इसको बोलते हैं राइट इशू या प्रीएम्प्टिव राइट्स। सेक्शन 62 सेक्शन 11 रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, सेक्शन 62 of the Companies Act 2013 provides where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further issue of shares। जब भी कंपनी नया शेयर इशू करना चाहता है तब कंपनी क्या करेगा, such further shares shall be offered, such further shares shall be offered to the person who on that date are the holder of equity shares। तो वो जो नया शेयर है पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खरीदने का मौका मिलेगा ऑफ द कंपनी प्रोपोर्शनेटली टू देयर इक्विटी होल्डिंग। जो जितना परसेंट कंपनी का मालिक है उसको उतना परसेंट शेयर और नया खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है, the offer shall be made by a notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than, मिनिमम 15 दिन का टाइम देंगे शेयर होल्डर को सोचने का और मैक्सिमम 30 दिन का समय देंगे। तो जब भी हम नया शेयर इशू करेंगे तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस देंगे कि तुम्हारे पास मौका है, इतना शेयर्स तुम चाहो तो खरीद सकते हो ये प्राइस पे, 15 दिन का टाइम है, 15 से 30 दिन का टाइम है, तुम्हारी मर्जी है, बता देना खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड, अगर 30 दिन के अंदर नहीं बताया गया तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर डिक्लाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी बाहर वालों को शेयर्स सेल करेंगे। क्लियर है, तो जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले एक मौका देगा शेयर्स खरीदने का, एक नोटिस के द्वारा मिनिमम 15 दिन का समय देगा सोचने का, मैक्सिमम 30 दिन का। अगर शेयर होल्डर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि शेयर होल्डर डिक्लाइन कर दिया है ऑफर। अब हमारी मर्जी है, हम किसी दूसरे को शेयर बेचेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट, अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी अदरवाइज स्पेसिफाई द ऑफर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ राइट exercisable by a person concerned to renounce the share offered to him or any of them in favor of any other person। तो हमारे पास रिनाउंस का अधिकार है। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी जो है ए को चिट्ठी भेजा है कि ए तुम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तुम चाहो तो 500 शेयर अभी खरीद सकते हो। अगर ए के पास पैसा है, ए को अगर शेयर खरीदना है तो ए खरीद सकता है, लेकिन अगर ए को नहीं खरीदना है तो ये ऑफर को ट्रांसफर कर सकता है। किसको, किसी दूसरे पर्सन को, सपोज एक्स को। तो अब एक्स के पास अधिकार है कि एक्स 500 शेयर खरीद सकता है, तो ये ट्रांसफर को बोलते हैं रिनाउंस। समझ में आ रहा है, तो ए खुद खरीदना चाहे तो खुद भी खरीद सकता है, ए चाहे तो ये जो अधिकार है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकता है और वो दूसरा व्यक्ति के पास अब अधिकार होगा कि वो अब शेयर्स खरीदे। क्लियर है ये, इसको बोलते हैं रेनाउंस। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस रेफर्ड टू अबव और ऑन द रिसीव और अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन टू हुम सच नोटिस इज गिवन दैट ही डिक्लाइंस। अगर ऑफर डिक्लाइन करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते तो हम यही मानेंगे डिक्लाइन कर दिए, तब डायरेक्टर अपने मर्जी से ये शेयर को किसी भी वे में पब्लिक को सेल करेंगे। क्लियर है, तो पहले एग्जिस्टिंग वालों को मौका दिए, उनको खरीदना है तो खरीद लो, नहीं खरीदना है, किसी को ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर लो। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, नहीं भाई हमको शेयर नहीं चाहिए, हमको ट्रांसफर भी नहीं करना, हमको खरीदना भी नहीं है, तो अब हमारी मर्जी है, हम ये शेयर को किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से सेल करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट, to employees under a scheme of employee stock option subject to special resolution passed by the company and subject to such manner as may be
प्रेस्क्राइब्ड। क्लियर है? तो हम ये जो अपने तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे, अब डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद ये टॉपिक आने वाला है, तो इसको वहां पे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी इतना डिटेल में इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टू एनी पर्सन इफ इट ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वेदर और नॉट। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब आई थिंक पता होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब 75% लोग यस बोलते हैं, तब हम उस काम को करेंगे। इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ये लॉ का लैंग्वेज है। और एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जहां पे 51% लोग हाँ बोलते हैं, तब हम उस काम को करेंगे। दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, 20% if it is authorized by special resolution, whether or not the person include the person referred to in clause A और clause B। clause A मतलब existing shareholder और clause B मतलब ये हमारे employees। Either for cash or for consideration other than cash, if the price of such share is determined by the valuation report of a registered valuer subject to such condition as may be prescribed। तो वो रहे कि या तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिए, क्लॉज ए क्या था देखो यहाँ पे, ये रहा क्लॉज ए क्या है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिए, ठीक है। या तो क्लॉज बी क्या है, अपने एम्प्लॉयज को दे दिए। इन दोनों को छोड़ के किसी और को भी हम शेयर इशू कर सकते हैं। अगर ये दोनों मना कर रहे हैं तो हम फिर पब्लिक को शेयर इशू करेंगे। क्लियर है? अब क्या फायदा है राइट इशू का, अपने शेयर होल्डर्स का क्या फायदा होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जब हम राइट इशू करते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि उनका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो डाइल्यूट होने से बचेगा। उनके पास एक मौका है कंपनी में अपना ओनरशिप को मेंटेन करने का। क्लियर है? देखना, पहला, कंट्रोल ऑफ द कंपनी रिटेन इन द हैंड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। Issue of rights makes possible equitable distribution of shares without distributing the established equilibrium of shareholding, because right shares are offered to the person who on the date of right issue are the holder of equity share proportionately। तो जो जितना शेयर का मालिक है, जो जितना परसेंट कंपनी का मालिक है, उसको उतना शेयर और नया खरीदने का मौका मिलेगा। तो राइट इश्यू क्या करता है? इंश्योर करता है कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो मेंटेन रहे। कंपनी का जो ओनरशिप है, जिसके हाथ में जितना ओनरशिप था, नया शेयर इशू करने के बाद भी उतना ही ओनरशिप मेंटेन रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ डाइल्यूशन। उनका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो कम नहीं होगा। ठीक है, वो कम नहीं होगा। In the value of their holding, if fresh shares are offered to them because value of share is likely to fall with fresh issue, this decrease in the value of the share will be compensated by getting new shares at a price lower than the market price। Generally जो right issue होता है उसका प्राइस जो है थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, क्योंकि राइट इशू के बाद मार्केट में जो शेयर का प्राइस है जनरली फॉल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, they are likely to suffer on account of the dilution of the share holding। fresh shares are offered to the general public। अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू किया जाएगा तो कंपनी का जो ओनरशिप है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल में भी बताया था तुमको, ये वाला एग्जांपल भी बताया था, है ना। अगर ये 1000 शेयर हम डी को इशू करेंगे, ये 1000 शेयर अगर हम डी को इशू करेंगे तो इससे इनका जो ओनरशिप है वो कम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बाकी छोटा मोटा पॉइंट है, देखना। The expenses to be incurred if shares are offered to general public are avoided। तो एक्सपेंसेस कम होगा, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने का खर्चा ज्यादा है, एग्जिस्टिंग लोगों को हम शेयर इशू करेंगे तो खर्चा बहुत कम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इमेज ऑफ द कंपनी इज बेटर व्हेन राइट शेयर्स आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिमेन सेटिस्फाइड
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खुश होंगे, जिससे कंपनी का जो एक पॉजिटिव इमेज बनेगा इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, राइट। नेक्स्ट, देयर इज मोर सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल व्हेन फ्रेश इश्यूज ऑफ शेयर इज मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इंस्टेड ऑफ जनरल पब्लिक, तब चांसेस है कि ज्यादा पैसा कंपनी मार्केट से ले पाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कंट्रोल को बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स कैन नॉट मिसयूज द अपॉर्चुनिटी। डायरेक्टर्स किसी को भी शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, है ना। जो शेयर से अपने एग्जिस्टिंग को ही इशू करना पड़ेगा, तो डायरेक्टर्स अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाएंगे, राइट। डायरेक्टर्स कैन नॉट मिसयूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर इशू नहीं कर पाएगा डायरेक्टर, क्योंकि शेयर्स तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स जो है या जो बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो मिसयूज नहीं कर पाएंगे अपने पावर का, क्योंकि शेयर कम प्राइस पे मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टर अपने खुद शेयर रख ले या अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर इशू कर दे, तो ये डायरेक्टर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी नया शेयर इशू होगा कंपनी पहले एग्जिस्टिंग से पूछेगा। अगर एग्जिस्टिंग हाँ बोलते हैं तो किसी भी बाहर वाले को शेयर कंपनी इशू नहीं करेगा, रिलेटिव, डायरेक्टर, किसी को इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर ये लोग मना करते हैं तभी उसको इशू किया जाएगा। क्लियर। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकेंगे, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फेवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू। क्लियर है। अभी राइट इशू और थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे, राइट को कैसे वैल्यू किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज होता है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे राइट इशू के एग्जाम्स में कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 वीडियो बनेगा राइट इशू का, एक हो गया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ राइट इशू। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।